तो नहीं हो, उत्तराखंड का पुराना प्राइम ठीक है, मिनिस्टर रिकॉर्ड हो रहा है है। अब। ओके। तो ओके पहली सर। एंट्री है आप लोग, आपने जैसे बताई, कैश टू कैपिटल। सेकंड एंट्री क्या होगी आस्था? ओपन बैंक अकाउंट विद ICICI फॉर 40,000 है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। सर मेरे को भाग क्यों किया? मैं किसी को बाहर नहीं मैं करता अपनी किसी को क्लास से। बाहर नहीं करता अपने क्लास से। हाँ चलो अदिति, ये हाँ 4 दिसंबर 4 की चलो एंट्री अदिति, बताओ। ये 4 दिसंबर 4 की एंट्री बताओ। गुड परचेज फॉर कैश। क्या ओके। होगी? परचेज क्या होगी? अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। टू हाँ कैश अकाउंट, सागर, वेरी गुड। पेड कार्टेज। हाँ सागर, पेड कार्टेज। ये भी बता दो सर। जी बता दे। मजाक कर रहा ना हूँ। ना बता दे बता नहीं दे। मजाक ना कर ना रही हूँ। ना ना बता मैंने दे। जिसका नाम बोला है वो बताएगा। पेड इसका नाम, पेड कैश 500। पेड कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पेड कैरेज, नहीं 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 नहीं, पेड तो हो गया, तो पेड तो आएगा नहीं। टू कैश अकाउंट सही है, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। पेड कैटेज नहीं, कार्टेज नहीं आएगा, अच्छा सॉरी, कार्टेज सिर्फ कैरेज कार्टेज ही कैरेज आएगा। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैरेज अकाउंट डेबिटेड। टू कैश अकाउंट, ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट। हाँ आस्था, मेरी सर। जी। दिसंबर 12। MS लारा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट सागर, 14 को हमने उधार में सामान बेचा कैश मिस लारा को, ठीक है ना। और 12 12 को को बेचा, बेचा और 12। 14 को हमने उससे कैश रिसीव किया अच्छा 10,000 रुपये का। और हम्म, 16 को मैडम ने ठीक है, कैश कुछ रिसीव। रिटर्न भी किया है, ये भी देखो, इतने सारे हैं इसके। ऐसे ही एंट्री मत बना देना। हाँ हाँ। हाँ मैं समझ लिया, मतलब क्या। कैश, हाँ ठीक है। कैश रिसीव मतलब बड़ा। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू, नो 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 नो, लारा, ठीक है। क्या ला रहे हो कैश भाई? रिसीव या तो ला तो हम पैसे रहे हैं, हम्म। बट सर कैश रिसीव हो रहा है पर। हाँ कैश कैश रिसीव रिसीव। हो रहा है, ये तो डेबिट हो गया। हाँ अब क्रेडिट क्या होगा? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे के जा रहा है पैसे? लारा 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 लारा। मिस मैसेज लारा, ठीक है ना। तो ये रहेगी एंट्री। अब इन्होंने गुड रिटर्न कर दिए, तो आस्था क्या होगी इसकी एंट्री? गुड रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू लारा अकाउंट। ठीक है। सेल्स रिटर्न सर टू, ये जो लारा ने वापस दिए हैं पैसे, मतलब हाँ। कैसे लारा नहीं ने ना, तो वापस नहीं दिए हैं, इसमें उसने डिस्काउंट पैसे भी नहीं दिए तो हैं। वापस नहीं दिए हैं, उसने पैसे दिए हैं। मतलब दिए हैं। वो हाँ तो गुड्स भी दिए हैं उसने, तो हाँ इसमें डिस्काउंट और नहीं होगा? उसने दस ही वही हजार दिए वही और मैं हमने सोच रहा पच्चीस था, हजार किसी ने वही का। बोला नहीं। वही मैं सोच रहा था, किसी ने बोला नहीं। कितने सॉरी कितने सर, का आपकी आवाज डिस्काउंट नहीं आएगा? आ रही। कितने का डिस्काउंट आएगा? 25,000 ना, तो 3,000 का हमने गुड्स वापस कर दिए तो हमारे होंगे 22,000। हम्म। और 10,000 का नहीं हमारा नहीं नहीं आएगा नहीं नहीं ट्वेल्व नहीं नहीं, सर थाउजेंड वो तो हम नीचे पहले है, वो तो एंट्री, नीचे हम है। पहले हाँ एंट्री। वही मैं कह रहा हूँ हाँ अभी। वही मैं कह रहा हूँ आस्था अभी। नहीं, ये आस्था नहीं, अदिति ये माइक ऑफ करो, अदिति बहुत माइक आवाज़ आ ऑफ रही। करो, बहुत आवाज आ रही। हाँ तो ये जो दिसंबर 12 की एंट्री थी, दिसंबर 12 में 12 की ही एंट्री करेंगे, 14 में 14 की ही एंट्री करेंगे। ये रिटर्न, ये तो जो जब हुआ था तब की तब करेंगे। तो 14 तारीख को हम 16 का नहीं कर सकते ना। तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस लारा है, तो हमने उधार में सामान बेच दिया, तो मैसर्स लारा टू सेल अकाउंट, ये सिंपल है। यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है तो कैश डिस्काउंट अलाउ टू मैसर्स लारा, ये बन जाएगी एंट्री। अब इस टाइम पे यहाँ पे रिटर्न हुआ है पैसा, ये सामान जो हमारा है, तो सेल रिटर्न टू क्या होगा? हाँ आस्था आप अटक गए थे। सेल्स लारा लारा। टू मैसेज लारा, ठीक है। 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, जो एंट्री जिस तारीख को है उसी दिन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके।
इसके बाद हमारे सर पास सर हाँ 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 सॉरी सर, मेरे को ना 14 की मैंने अब क्लियर वो डिस्काउंट अलाउड भी हो, सॉरी सर। ठीक है। इसके बाद पेड ट्रेड एक्सपेंस, हाँ सागर यही बता दो, पेड ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या है सर एंट्री? मैं क्या बता रही है ना, नहीं आ रही। ट्रेड एक्सपेंस अब आ रही है। अब आ रही है। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट अकाउंट। डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है ठीक है। 7,700 700। 700 अच्छा 19 वाली तो मुझे उम्मीद है कर लोगे। ये 20 तारीख की, हाँ दीदी 20 तारीख वाली बताओ। अदिति सर 20 सर तारीख। सर 20 तारीख की चेक रिसीव फ्रॉम मिस लारा इंडिया फॉर फाइनल सेटलमेंट 11,500 डिपॉजिट सेम डे इन बैंक। Obviously, sir, bank account to debit account और cash discount allowed रहेगा। बैंक अकाउंट फिर बैंक अकाउंट फिर कैश डिस्काउंट अलाउड क्योंकि 25,000 के हम सेल डिस्काउंट किए थे अलाउड ना। डिस्काउंट अलाउड टू। नहीं डिस्काउंट अलाउड सर ऐसे होगा कि नहीं होगा? नहीं आप कंफर्म करो, मैं तो वही बोल देता हूँ जो आप बोलोगे। एक सेकंड 25,000 अदिति कहाँ, किसी भंडारे में हो? किस भंडारे में हो? बहुत नहीं। आवाज आ रही है। ये सागर ने ऑन कर रखा है सब माइक। सॉरी अभी मैं रिमूव करने वाला था। सर एक मैं रिमूव करने वाला था। सर हाँ हाँ समझ गई मैं। अदिति बताओ। हाँ अदिति बताओ। So, एक सेकंड 22,000 का हमारे गुड्स बचे क्योंकि 3,000 के हम उसने हमें वापस दे दिए थे। 22,000 से अपने 10,000 का कर दिया तो 12,500 का हमारा डिस्काउंट होगा। देखो 25,000 का सामान, डिस्काउंट अलाउड है। 25,000 का सामान, 25,000 का हमने उसको बेचा, 25,000 10,000 रुपये उसने हमें दे दिए, बचे 10,000 रुपए उसने 15,000। हमें दे, बचे 15,000। ठीक है ना? 15,000 में से 3,000 रुपए का 15,000 में उसने से 3,000 सामान वापस कर दिया। तो 500 का सर डिस्काउंट होगा ना? हाँ तो बचे 12,000। हाँ, 12,000 में से 11,500 ही उसने दिए, 12,000 में से यानी कि 500 का 11,500 ही उसने डिस्काउंट। दिए। तो हमारे पास क्या क्या आया? बैंक अकाउंट क्या आया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड टू लारा अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू लारा। डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट में आ गए 500, बैंक में आ गए 11,500 और टोटल हो गया डिस्काउंट में आ गए 500, बैंक में आ गए 11,500 और टोटल हो गया 12,000। ठीक है। बस पढ़ रही हूँ। ठीक है। अब ये 22 की भी बता दो फिर जल्दी। मैं गुड्स रिटर्न टू तरुणा, तो तरन्नुम। हमने क्या लिया था सर? मेरे को तरुणुम की एंट्री है, गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरुणुम। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरुणुम। गुड्स रिटर्न परचेज किया ना, तो एक सेकंड, तरुणम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके बाद और एंट्री कोई ऐसी है नहीं। गुड सोल्ड, ये सारी की सारी एंट्रीज आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो एंट्रीज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इनके लेजर्स में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को एक क्वेश्चन है जो आपसे करवाना था सर। स्क्रीनशॉट तो ले देते। स्क्रीनशॉट बिल्कुल देंगे, पूरा देंगे। एक सेकंड दे देना सर, आप भेज देना। मैं नहीं भेजूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाली एंट्री कैसे होगी? ये वाली एंट्री कैसे होगी? हाँ ये वाली बताओ। ये वाली सागर बताओ। पहली सागर की मैं पहले सागर। पहले सागर।
हाँ ठीक है सागर ब्रो, बोल। बंद कर ले, बंद कर ले। कैश इतना, गुड्स इतना, ओके सर। कैश अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। या तो सर गुड्स परचेज की, क्या करी गुड्स हमने? में सर गुड्स लिए मतलब परचेज तो किए होंगे, ऐसा नहीं। मैंने सुना था कहीं। लेकिन सर हाँ, लेकिन मैं वही बोलने वाला था, गुड्स की जगह स्टॉक लिख देंगे हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन कैश था जिसमें मेरे को स्टॉक एक ने बताया टू था। कैपिटल। हाँ, और ठीक है। सर अब लिखेंगे हम कैश में जो 5 लाख है के, हाँ लाख नहीं, 50,000 हाँ 50 है है। ना। हम्म। और सर गुड्स लिख दो 1 लाख। 5 लाख ही तो है। 1 लाख। अच्छा, और ये सॉरी 6 लाख। सॉरी सॉरी। हाँ सर 6 लाख हो गया टोटल। ठीक है। इसके बाद परचेज गुड बिल्डिंग फॉर कैश, ये आपसे हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग आस्था। Rent account debited to outstanding rent account. हाँ बिल्कुल सही। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। Depreciation account debited to building account. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन सागर, सर रेंट आउट। हाँ सर, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ? डेप्रिसिएशन बढ़ा ना, जो बिल्डिंग में सामान लगा। सर क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस कम हो गई ना बाद हाँ, में। तो जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं? क्या करते तो हैं डेप्रिसिएशन करते हैं। उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते सर? अच्छा, मैं पूछने वाला था, जरा समझा दो, रेंट आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हैं। हाँ, आपने पहले पूछ लिया। जो मैं पूछने वाला था वो आप पूछने वाले थे। हाँ रेंट, था सर। अगर मेरे को रेंट देना था, ठीक है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग। देना था, दिया नहीं। ठीक। हाँ, मैंने किराया देना था पर अभी तक दिया नहीं है। दिया नहीं। ठीक है, तो वो पैसा मेरे पास अभी भी है, तो रेंट का पैसा तो मेरे पास है ना अभी भी। तो आज था आपने क्या एंट्री बताई थी? Rent account debited to outstanding rent account. क्या ये सही है अदिति? हाँ जी सर। ये एंट्री सही है जो आस्था ने बताई? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट ओएस रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। हाँ। हाँ जी सर सही है। क्योंकि हम लोगों ने रेंट दिया नहीं ना, देना था बट हमने दिया नहीं, उसी को आउटस्टैंडिंग कहते हैं इसमें से। अच्छा, मतलब ड्यू है हमारा रेंट, हमने दिया नहीं। ठीक है। तो जो हमने पैसा देना था हमने अभी तक दिया नहीं, तो रेंट अभी का अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ है। और ये रेंट जो पड़ा हुआ है किसकी वजह से पड़ा हुआ है? रेंट आउटस्टैंडिंग की वजह से। आउटस्टैंडिंग को आप ऐसे आउटस्टैंडिंग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रेंट हमारे पास अभी भी आया हुआ है, ठीक है ना। ये जाना था पर ये हमारे पास वापस आ गया। क्यों आया है? क्योंकि रेंट अभी आउटस्टैंडिंग हुआ है, हमने अभी तक दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब एक तरह से आप ये देख सकते हो, ये अभी बाहर खड़ा है, अभी तक हमने भेजा नहीं पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन की बात आती है। तो जो डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट का प्राइस, एसेट अगर हमारे पास है उस वो अगर बढ़ रही है तो हम करते हैं डेबिट, अगर घट रही है तो हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी कैपिटल से, मतलब लॉस है हमारे लिए एक, तो वो हमारी कैपिटल मतलब जो हमारी एसेट होती है उससे माइनस होता है। तो जब भी कैपिटल जो है प्लस होती है, फिर से समझो सर, फिर से। जब भी कैपिटल प्लस होती है तो करते हैं क्रेडिट, और माइनस होती है तो करते हैं डेबिट। अब इसको मैं समझाता हूँ।
देखो एसेट आपको पता है क्या होती है? हाँ सागर, जी सर। आ रही है आवाज? तो सर मेरे कुकर में चावल पक रहा है। अच्छा, तो क्लियर हुआ ये सागर? सर हो गया। इसको दोबारा एक बार ध्यान से सोचना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये है कि जो भी एंट्रियां होती हैं डबल एंट्री सिस्टम में, हम एक बार डेबिट में करते हैं, एक बार क्रेडिट में। और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि हर एक चीज़ दो जगह पे जाएगी, एक तो एसेट साइड जाएगी और एक इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के पास जाएगी। तो हमने जब बिल्डिंग खरीद ली तो हमारी एसेट में तो जुड़ गई है ना बिल्डिंग, लेकिन हमारी कैपिटल में भी कहीं ना कहीं वो जुड़ जाती है। और जैसे ही वो कैपिटल से जुड़ेगी तो अगर हम 1000 रुपये बिल्डिंग से माइनस करेंगे तो कैपिटल से भी हमारे 1000 रुपये जाएंगे। तो अगर हमारी बिल्डिंग 1000 रुपये से जा रही है यहाँ पे टू बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ से हमारी बिल्डिंग जा रही है, तो ये जो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है ये हमारे कैपिटल से जा रहा है, ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी बेसिकली ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करो खूब, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो। सर एक बता दो, ये आई वाली रिसीव रेंट, वो रेंट रिसीव इन एडवांस, हाँ, क्या होगा? ये वाली बता दो। ये वाली मैं बताऊंगा, ठीक है बताता हूँ। अदिति क्या हो सकती है इसकी एंट्री? Prepaid rent account debited to rent account. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर सर हम रिसीव कर रहे हैं, हमने पे थोड़ी किया है। हाँ Pre- मतलब रिसीव कर रहे हैं ना, हाँ, तो एडवांस रेंट ही तो होगा। अच्छा, हाँ सागर आप भी गैस लगाओ। मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा। सागर, मैं बताता हूँ। हाँ आप मैं? बता दो। अच्छा, रेंट रिसीव इन एडवांस, यही लिख। रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। एक मिनट रुको। रेंट रिसीव इन एडवांस, पैसे आ गए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट से काम करो, आप ही बता दो। मैं तो बताऊंगा ये, आप थोड़ा गैस तो लगाओ। आपके पास पहले से ही पैसे आ रहे हैं, आपको अगले महीने पैसे पहले पैसे आ रहे तो हाँ। अकाउंट। अच्छा चलो सर, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करके करता हूँ सर, आप मेरे पीछे पीछे थोड़ा बताते रहना। रेंट रिसीव इन एडवांस मतलब रेंट का पैसा आ रहा है, तो रेंट रिसीव अकाउंट डेबिटेड हाँ, टू, अब जा क्या रहा है हमसे? जा तो कुछ ही नहीं रहा। रेंट तो रिसीव रिसीव अकाउंट डेबिटेड एडवांस टू इन एडवांस अकाउंट। सर ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था। सर रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5000 रुपये और ये 5000 रुपये। ये बोला था ना हाँ सर, आप वीडियो चेक करना सर, दोबारा मैंने यही बोला था, ठीक है, है ना सर? ठीक है। तो आस्था ऐसा क्यों हो रहा है? थैंक यू सर। ये जो रेंट रिसीव्ड हुआ है ये हमें पहले हो गया है, तो ये तो हमको हो गया। और ये क्यों हुआ है? रेंट की वजह से हुआ है। तो हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, क्योंकि हमारे पास आ रहा है तो हम तो उसको डेबिट करेंगे। पर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि रेंट हमको मिलना था वो पहले आ गया, तो रेंट की वजह से हमें रेंट रिसीव्ड हो गया एडवांस में। अच्छा एक बात और, ये जो भी चीज़ें हमें एडवांस में मिलती है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हैं। तो आज था ये लाइबिलिटीज़ क्यों है हमारे लिए? क्योंकि उन्होंने हमें रेंट पहले ही दे दिया है, तो मतलब कि अगर कोई जैसे कि शॉप दी है तो हम मतलब कि हमें उसको देनी ही पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ना ये अभी के लिए नहीं है, ये तो नेक्स्ट मंथ के लिए था। रेंट जो था वो नेक्स्ट मंथ के लिए था, तो ये मेरे पे अगले महीने का पहले ही आ गया, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है अगले महीने की। अगले महीने अगर मेरे को मिलता तो कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तब तो मैं कैश टू रेंट लिख देता। लेकिन मेरे को इस महीने एडवांस में मिल गया अगले महीने का, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई अगले महीने की। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आस्था पैसे दे देती है अदिति को देने के लिए, ठीक है ना। आज अदिति ने, आस्था आई मेरे पास, आस्था ने कहा सर ये 1000 रुपये हैं, आप अदिति को दे देना कल, तो मेरे पास वो लाइबिलिटी है, मेरे पैसे नहीं है पहली बात। और दूसरी बात, अगर मैं अदिति को आज ही दे देता हूँ, ठीक है, तो उसके पास भी वो लाइबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो कल तक के लिए देने थे,
तो वो तो ऑलरेडी मिल गए उसको आज ही, तो ये इसके लिए लाइबिलिटी है कि नहीं मेरे को कल मिलने चाहिए थे पर मेरे को मिल आज गए हैं। तो ये इस तरीके से हैं एंट्रियाँ। तो आप लोग अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं सर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा आपको, हूँ। अगर मैं चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दूं तो ग्रुप में भी भेज दूंगा, ये आपके ऊपर सर आप डिपेंड है। रहने दो, बहुत